अभिनेता सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए का किया डिमांड। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा मैसेज। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तराखंड के हरिद्वार के पास ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने की खबर। मोतीपुर स्टेशन के नजदीक डेटोनेटर की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप। मामले की जांच में जुटी जीआरपी। 27 अक्टूबर की रात 8 बजे की घटना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के कुच्छल इलाके में बीती रात लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए कई घर और दुकान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा के लोटस ग्रैंडियर बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। दम घुटने से एक इलेक्ट्रीशियन की हुई मौत। आग से लाखों का नुकसान। नोएडा के सेक्टर 74 का मामला। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 5:30 बजे केवड़िया के एकता नगर पहुंचेंगे, जहां वो आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के स्टाफ ट्रेनी को संबोधित करेंगे। 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स आरंभ 6.0 में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 ट्रेनी ऑफिसर्स शामिल होंगे। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 7:15 पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के कार्यक्रम में होंगे शामिल। एकता दिवस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशक्त पुलिस फोर्स, एनसीसी और मार्चिंग बैंड की 16 टुकड़ियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और परेड की सलामी लेंगे। एकता दिवस परेड के आकर्षण में एनएसजी के हेल मार्च टुकड़ी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की महिला और पुरुष बाइकर्स का साहसिक प्रदर्शन, बीएसएफ द्वारा मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन, स्कूली बच्चों का पाइप बैंड शो, इंडियन एयरफोर्स स्कूल किरण फ्लाई पास्ट शामिल होंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रधानमंत्री मोदी ने धनतेरस और आयुर्वेद दिवस के मौके पर दिया बड़ा तोहफा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सभी वर्गों के बुजुर्गों को किया गया शामिल। 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी ने की लॉन्च। योजना से देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। दिल्ली और बंगाल की सरकार के इस योजना से नहीं जुड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुजुर्गों से माफी मांगी है। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के कारण दिल्ली बंगाल में मैं सेवा नहीं दे पा रहा हूं। मेरे दिल में कितना दर्द है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन वर्चुअली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट्स किए लॉन्च। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश एम्स से दिल्ली की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की भी शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़े हमले को अंजाम देने आए थे 3 पाकिस्तानी आतंकी। सुई धागे से लेकर सोलर पैनल और अमेरिकी M4 कार्बाइन लाए थे साथ। उनको बैकअप दे रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में नक्सलियों ने फिर किया कायराना हमला। पुतकेल में दिनेश पुजारी की नक्सलियों ने की निर्मम तरीके से हत्या। घर से बुलाकर नक्सलियों ने की हत्या। शातिर लुटेरों पर कहर बनकर टूटी कानपुर की फलगंज पुलिस। एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार के नेतृत्व में हुआ हाफ एनकाउंटर। रोकने पर लुटेरों ने पुलिस पर किया फायरिंग। पुलिस की गोली लगने से 2 लुटेरे घायल। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर तेंदुए का शव बरामद। तेंदुए की सड़क पार करते समय अज्ञात वाहनों की टक्कर से मौत होने की संभावना। मौत के सवाल पर वन विभाग चुप। साथी जवान की पिटाई से भड़के जवानों ने थाने में घुसकर दरोगा को जमकर पीटा। कार में बाइक छू जाने को लेकर जवानों और दरोगा के बीच हुआ था विवाद। नशे में धुत पीआरओ आशीष यादव ने जवानों को गेस्ट हाउस में ले जाकर की थी लाठी डंडों से पिटाई। शौचालय की टंकी में छिपाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप को बिहार की भागलपुर पुलिस ने किया बरामद। छापेमारी कर पुलिस ने 147 कार्टून विदेशी शराब बरामद की।
वृंदावन में रहने वाली विधवा माताओं ने मंगलवार शाम को यमुना नदी के तट पर दीप जलाकर मनाई दिवाली। वृंदावन के ऐतिहासिक केसी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए रंग बिरंगे दिए। हैदराबाद के चार मीनार स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मंदिर की खूबसूरती देखते बन रही है। दिवाली से पहले अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमग किया गया। विदेश में भी दीपावली की धूम। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन पर सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। स्पेन में कुदरत का कहर, भारी बारिश से कई इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़। हालात पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। भारत ने फिलिस्तीन की मदद के लिए फिर बढ़ाया हाथ। 30 टन मेडिकल सप्लाई फिलिस्तीन के लिए किया रवाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस में मनाया गया दिवाली का जश्न। बाइडेन ने कहा, दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय ने अमेरिका के हर हिस्से को किया समृद्ध। अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे अधिक सक्रिय समुदायों में से एक है। व्हाइट हाउस के खचाखच भरे ईस्ट रूम में बाइडेन ने कहा, सेनेटर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में दक्षिण एशियाई अमेरिकी मेरे स्टाफ के प्रमुख सदस्य रहे। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के छात्र लीग पर लगा बैन। पत्रकारों को चेतावनी। कहा, आतंकियों के प्रचार में भूमिका न निभाएं पत्रकार। छात्र लीग को आतंकी संस्था बताया गया। बाइडेन ने कहा, दक्षिण एशियाई अमेरिकी समुदाय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे व्यस्त समुदाय है। अब दिवाली उत्सव व्हाइट हाउस में गर्व से मनाई जाती है। ये मेरा घर नहीं है, आपका घर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी। बांग्लादेश की यूनिस सरकार में नहीं थम रहे हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुओं ने सुरक्षा के लिए कानून बनाने की सरकार से की मांग। साथ ही मांगों को पूरा नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का किया ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव जारी। सरकारी नौकरियों से हिंदुओं का जबरन लिया जा रहा इस्तीफा। चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोटरू दास से जबरन लिया गया इस्तीफा। बांग्लादेश में यूनिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए अलग सचिवालय बनाने का दिया प्रस्ताव। कहा, न्यायपालिका से कानून मंत्रालय का नियंत्रण खत्म होगा। और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां चीन के विस्तारवादी नीति